हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। ये है लेसन नंबर 6 एंड हम इसमें कवर करने वाले हैं सील एंड ट्रेटा के बारे में, स्पेशली जेली फिश के बारे में हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। दीज आर द रेफरेंसेस। नाउ सबसे पहले हम सील एंड ट्रेटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज दे आर फ्रेश वाटर एंड मेराइन इनहैबिटेड। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मेराइन, ठीक है, खारे पानी की। सॉलिटरी और कॉलोनियल, मतलब सॉलिटरी मीन्स जो अकेले रहते हैं, कॉलोनियल मीन्स जो कॉलोनी में रहेंगे। वो अकेले रहने वाले भी होते हैं और वो कॉलोनीज में भी रहते हैं। बॉडी इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स आप जब उसे किसी एक प्लेन से काटोगे तो वो बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। बट रेडियली सिमेट्रिकल में क्या होता है, वो जो प्लेन है वो सेंटर से जाना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए एक डायग्राम में बना रही हूँ इस तरीके से, इसे जब मैं सिर्फ इसी प्लेन से काटूंगी तभी ये 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ सकता है। बट आप एक सर्कल को लीजिए, आप इसे किसी भी प्लेन से काटिए, किसी भी एंगल से काटिए, बट वो प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए कि बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके की बॉडी होती है किसकी, सील एंड ट्रेट्स की, इसीलिए इन्हें रेडियली सिमेट्रिकल बोला जाता है। बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर से मिलके बना होगा। उसमें बाहर वाली आपकी एक्टोडर्म होगी और इनर आपकी एंडोडर्म होगी, मतलब इसमें मीजोडर्म नहीं होती है, मीजोडर्म नहीं मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी, इनमें सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम सीलेंट्रॉन कहते हैं, या उस कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन टेंटिकल्स में एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जिन्हें हम नेमेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स आपका डिफेंस के लिए हेल्प रहती हैं, उनको डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। ओके, ओनली माउथ इज प्रेजेंट बट नॉट एनस, इसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट होगा, आपको एनस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। 2 फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्ट, जनरली जो इनके 2 फॉर्म में मिलेंगे आपको, दैट इज़ वन फॉर्म इज पॉलिप एंड अदर इज मेंडियोसा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ हाइड्रा, ओवेलिया, ऑरेलिया, सी एनिमोन, सी पेन, और हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं ऑरेलिया को। ओके, चलिए, ऑरेलिया को जनरली हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। इसकी बॉडी जेलेटेनियस होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। होता क्या है कि इसके हमने यहाँ पे 2 लेयर देखी, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। इसके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं। तो इसमें उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमें ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक दिखती है, इसीलिए इसका नाम जेली फिश है। ओके, एडल्ट मेड्यूसास अपीयर मोस्ट ट्रांसक्लूसेंट, सबसे ज़्यादा ट्रांसक्लूसेंट कौन दिखते हैं, एडल्ट मेड्यूसा। सॉसर शेप डोम्स फ्लोटिंग थ्रू द वाटर, ये है इसका शेप, देखिए ये जो शेप दिख रहा है यहाँ पे जेली फिश का, ये मेड्यूसा फॉर्म है। ओके, और ये फॉर्म बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप्ड होता है। द ओनली पार्ट ऑफ जेलीफिश दैट इज कलर्ड आर 4 गोनैड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जेलीफिश का जो पार्ट जो कलर्ड है वो सिर्फ आपका क्या होगा, आपका गोनैड्स, और ये होते हैं आपके पिंक कलर के। द बॉडी इज अम्ब्रेला लाइक, इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक होती है, ऑब्वियसली इस तरीके से होती है इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक। ओके, द कॉन्वेक्स एक्स अम्ब्रेलर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज कॉन्वेक्स एरिया, राइट, कॉन्वेक्स पोर्शन है, तो इसे एक्स अम्ब्रेलर बोलते हैं। और कनकेव वाला अंदर वाला जो है, ये वाला जो है, इसको सब अम्ब्रेलर बोलते हैं। द माउथ इज प्रेजेंट ऑन द पेंडेंट मैनिब्रियम हैंगिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द, यहाँ से यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इस पोर्शन पे यहाँ पे मैनिब्रियम यहाँ पे हैंगिंग होते हैं आपके, और यहीं पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, माउथ। ओके, इस वाले पोर्शन पे है। The tentacles move food into pouches located at the different places depending on the species of Aurelia. इसमें जो फूड होता है वो टेंटिकल्स के थ्रू पाउचेस में मूव कराया जाता है। अभी हम देखेंगे कि कौन से पाउचेस की यहाँ पे बात कर रही हैं। मोर यहाँ पे बात हो रही है गैस्ट्रिक पाउचेस की। ओके, गैस्ट्रिक पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, उनका लोकेशन भी देखेंगे हम, और अलग अलग स्पीशीज़ के बेसिस पे जो गैस्ट्रिक पाउचेस हैं ये अलग अलग पोजीशंस पे या प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। 4 लॉन्ग फ्रिल्ड ओरल आर्म्स सराउंडेड द माउथ, माउथ को 4 लंबी लंबी ओरल आर्म्स सराउंडेड करी हुई होती हैं। द माउथ लीड्स इनटू गलेट विच ओपन इनटू स्टमक, ये माउथ है और माउथ खुलेगा एक गलेट में, पैसेज में, और वो खुलती है आपके स्टमक में। ओके, द स्टमक से आगे को, दैट स्टमक गिव राइज टू द क्या, गैस्ट्रिक पाउचेस। यहाँ
गैस्ट्रिक पाउचेस को कौन बनाता है? स्टमक। ओके, तो गैस्ट्रिक पाउचेस कहाँ से निकलेंगे? आपके स्टमक से। द गैस्ट्रिक पाउचेस गिव ऑफ ब्रांच रेडियल कैनाल्स। अब गैस्ट्रिक पाउचेस से कैसी कैनाल्स निकलती हैं? रेडियल कैनाल्स ओपनिंग इनटू सर्कुलर कैनाल। सर्कुलर, देखिए ये डायग्राम देखिए आप, ये बहुत ट्रांसपेरेंट सा डायग्राम है, ठीक है। ये होता है इसका, दीज आर द, ये जो ओरल आर्म्स जो हैंग कर रही हैं, यही नीचे सरफेस पे इसके माउथ होता है, इसमें दिख नहीं रहा है। ये जो आपको 4 ये दिख रहे हैं सी शेप के, दीज आर गोनैड्स। ओके, और यहाँ पे गैस्ट्रिक पाउचेस भी नहीं देख पा रहे हैं हम। गैस्ट्रिक पाउचेस भी इसी तरीके से बने होते हैं। गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर यहाँ पे गोनैड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक पाउचेस हो सकते हैं। और फिर गैस्ट्रिक आपका यहाँ से रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा है देखिए, और ये जो रेडियल कैनाल्स है ये खुलती है सर्कुलर कैनाल पे। सर्कुलर कैनाल हो गई ये जो आपकी एक्स्ट्रा बाहर से, दिस इज सर्कुलर कैनाल। ओके, द 4 horseshoe shaped gonad are present in gastric pouches। गैस्ट्रिक पाउचेस में 4 horseshoe shaped क्या होते हैं? गोनैड्स होते हैं। ऑरेला शो मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑरेला क्या दिखाती है आपकी? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक ही उसमें अलग, कभी ये पॉलिप फॉर्म में रहेगी, कभी ये मेड्यूसा फॉर्म में रहती है, और कभी ये मेड्यूसा से पॉलिप बन जाएगी, पॉलिप से मेड्यूसा। तो यहाँ पे ये अपना फॉर्म चेंज करते रहती है, इसीलिए इसे मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। द लाइफ साइकिल इंक्लूड, अब इसकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट लार्वल स्टेजेस आती हैं, देखिए कौन कौन सी है। प्लेनुला लार्वा, स्काइपोस्टोमा लार्वा एंड एफाइरा लार्वा स्टेजेस। दीज आर द 3 लार्वल स्टेजेस जो आपको किस में मिलेंगे? ऑरेला की लाइफ साइकिल में मिलेंगे। ओके, कुछ और डायग्राम है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये एक सिमिलर सरफेस है, ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं या इसमें पर्पल कलर से दिखाए हैं, दीज आर द गोनैड्स। यहाँ पे से जो कैनाल्स निकल रही हैं, दीज आर द रेडियल कैनाल्स। यहाँ पे जो इसके पेरीफेरी पे होगी ये सर्कुलर कैनाल होती है, दीज आर द ओरल आर्म जो 4 होती हैं। और इन्हीं के बीच में यहाँ पे ये देखिए ये वाला पोर्शन, दिस इज माउथ। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन देखते हैं हम ऑरेला में कैसे होता है। ऑरेला अंडरगोज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों रिप्रोडक्शन होंगे इसमें, आपको एसेक्सुअली भी मिलेगा एंड सेक्सुअली भी मिलेगा। ड्यूरिंग द सेक्सुअल पोर्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, अब देखिए सेक्सुअल पोर्शन के दौरान क्या होता है। मेल रिलीजेज स्पर्म इनटू सराउंडिंग वाटर। मेल क्या करेगा? अपना स्पर्म वाटर में रिलीज करेगा, जिसे फीमेल इंजेस्ट करती है अपने माउथ के थ्रू। देखिए इसमें और कोई ओपनिंग नहीं है, हमने पहले ही कैरेक्टर उसमें पढ़ा था कि उसमें सिर्फ माउथ होता है, एनस भी नहीं होता है। तो जो आपका स्पर्म है वो किसके थ्रू एंटर करता है? माउथ के थ्रू। आफ्टर एग्स हैव डेवलप विद इन द पॉकेट इनसाइड द मदर, मदर के अंदर जब एग डेवलप हो जाते हैं, दे सेटल एज लार्वा ऑन द ओशन फ्लोर और एंकरिंग प्लेस। फिर ये क्या कर दिया जाता है? उनको रिलीज़ कर दिया जाता है किसी ऐसे जहाँ पे ओशनिक फ्लोर पे, यहाँ पे जहाँ पे उनको एंकरेज प्रोवाइड हो, जहाँ पे वो स्टेबल रहें। ओके, फर्टिलाइज ऑरिएला एग्स आर टिपिकली रिलीज फ्रॉम मदर एज लार्वा इन फॉल मंथ। आप फर्टिलाइजेशन उसके अंदर होगा, मेल ने स्पर्म रिलीज़ किया, उसको माउथ से लिया किसने? फीमेल ने। फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज एग्स बनेंगे। फर्टिलाइज एग्स को वो रिलीज़ करती है फॉल मंथ्स के टाइम पे, और उस टाइम पे उन्हें कहाँ पे? ओशन के फ्लोर पे या कहीं पे जहाँ पे अच्छा एंकरेज मिल जाए उन पोजीशन पे वो उन्हें रिलीज़ करती है। लार्वा डेवलप इनटू पॉलिप्स। लार्वा किस में फॉर्म्स हो जाते हैं? पॉलिप के फॉर्म में। ओके, एंड बिगिन रिलीजिंग एफायरा इन लेट फॉल, और या अर्ली विंटर या लेट फॉल के टाइम पे वो किस में चेंज होने? एफायरा में चेंज होने लग जाते हैं। ओके, द लार्वा देन डेवलप इनटू पॉलिप्स। उसके बाद जो लार्वा है पॉलिप्स में चेंज होता है, विच साइकिल थ्रू फीडिंग एंड ई सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव फॉर द, कम से कम मतलब ये जो साइकिल है आपकी फीडिंग और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, कम से कम 25 ईयर्स तक ये इसी तरीके से कैरी रहता है। ओके, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज पॉलिप अंडरगो स्ट्रोबलाइजेशन। अब रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान क्या होगा? पॉलिप कैसे जाएगा? स्ट्रोबलाइजेशन के अंदर जाएगा। मतलब जब तक वो पॉलिप वाले स्टेज में है वो ए सेक्शुअल वाली स्टेज में है, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करे या दूसरा, तो उससे वो क्या करेगा? स्ट्रोबलाइजेशन होगा, उसमें फॉर्म्स होंगे विच रिलीज क्लोन्स कॉल्ड एफायरा। जो क्या रिलीज़ करेगा? एफायरा लार्वा रिलीज़ करेगा, जो डेवलप हो जाता है आपका मेड्यूसा में कुछ मंथ में। तो हुआ क्या? देखिए यहाँ पे कि पॉलिप बना,
पॉलिप आपकी ए सेक्शुअल वाली स्टेज है, ये इसी तरीके से में फीडिंग रहेगी और इसी में इस स्टेज में फीडिंग करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज रहेगी। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, कम से कम 25 साल तक ये इसी तरीके से रहता है। अब जब इसे लगा कि हाँ इसे सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करना है, तो ये कौन से किसके प्रोसेस के थ्रू जाएगा, स्ट्रोबलाइजेशन में। और इसमें क्या होगा आपका, इसके बाद ये क्या रिलीज़ करेगा, एफाइरा लार्वा। ओके, एफाइरा लार्वा चेंज, और ये एफाइरा लार्वा चेंज हो जाता है आपका मेड्यूसा में। इस तरीके से ये अपनी साइकिल कर रहा है। एफाइरा नीड ओनली फ्यू मंथ टू डेवलप इनटू मेड्यूसा एज लॉन्ग एज फूड इज़ प्लेंटीफुल। एफाइरा लार्वा को मेड्यूसा लार्वा में चेंज होने के लिए कुछ मंथ चाहिए, सिर्फ कुछ मंथ, अगर खाने मतलब सफिशिएंट अमाउंट क्या है खाना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए। वंस द फादर जेलीफिश हैज़ रिलीज हिज स्पर्म, हिज कमिटमेंट टू रिप्रोडक्शन इज़ ओवर। एक बार फादर ने अपना जैसे ही स्पर्म रिलीज़ कर दिया तो रिप्रोडक्शन के लिए उसकी जो कमिटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। मदर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो शॉर्ट लिव। यहाँ पे मदर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत शॉर्ट है, लास्टिंग जस्ट इनफ फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर एंड फॉर लार्वा टू बी रिलीज। इतना ही मदर का कंट्रीब्यूशन होता है कि मदर के अंदर, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो जो लार्वल स्टेज है उसको रिलीज़ कर देगी, बस। यहाँ पे मदर का रोल खत्म, और स्पर्म रिलीज़ करते ही फादर का रोल खत्म हो जाता है। ओके, इसमें कोई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, देख रहे हैं ना आप, बस लार्वा रिलीज हो गया, उसके बाद वो कैसे डेवलप कर रहा है कोई मतलब नहीं है, ना फादर को ना मदर को। फादर को तो स्पर्म रिलीज़ करने के बाद ही नहीं है, और जो मदर जेलीफिश है उसको भी अपना लार्वा रिलीज़ करने के बाद कोई मतलब नहीं। जेलीफिश आर नोटोरियस फॉर देयर स्टिंगर्स। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगर्स, जो हमने नीडोब्लास्ट सेल्स पढ़ी या निमेटोसाइट्स जो पढ़े, वो आपके स्टिंगिंग के लिए हेल्प करते हैं। विच दे यूज़ इन सेल्फ डिफेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ किलिंग प्रे। वो किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रे को किल करने के लिए। द सेल्स इज कैपेबल ऑफ स्टिंगिंग आर कॉल्ड नीडोसाइट्स। जो सेल्स स्टिंगिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें नीडोसाइट्स बोलते हैं। विच इंजेक्ट विनोमस बार्ब्स व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर विक्टिम। जब वो अपने विक्टिम, जो उनके साथ जो मतलब उनका जो विक्टिम है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो फिर वो विनोमस बार्ब्स को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ओके, टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम अटैक, ऑरेलिया यूज देयर स्टिंगिंग सेल्स नीडोसाइट्स। ओके, वो अपने, जब वो प्रेडेटर के कांटेक्ट में आती हैं तो उसको यूज़ करती हैं अपने नीडोब्लास्ट सेल्स को या नीडोसाइट्स को। इसी के बेसिस पे इनका नाम नीडोफोरा भी बोलते हैं इन्हें। ओके, रिसर्च ऑल्सो सीम्स टू इंडिकेट दैट ऑरेलिया अवॉइड डीपर वाटर दैट आर होम टू लार्ज प्रेडेटर जेलीफिश। और जो ये देखा गया है कि जो ऑरेलिया है वो डीपर वाटर्स में नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो लार्ज जेलीफिश हैं वो उनके ऊपर प्रेडेट कर लेती हैं, उनको खा जाती हैं। अब गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम समझते हैं, ये आपका रिटर्न में है, इसको यहाँ पे मैं इस डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सबसे पहले गैस्ट्रोवास्कुलर हमने पढ़ा था, एक कैविटी होती है जिसको आपका सेंट्रोसिलिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कह रहे हैं। ओके, नाउ इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ खुलता है आपका गलेट में, ये हमने पढ़ा था, गलेट आ जाता है स्टमक में और स्टमक एक्सटेंड होता है गैस्ट्रिक पाउचेस में। ओके, अब यहाँ पे कुछ न्यू है कि जो स्टमक है वो 4 लोब्ड होगा और वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, उसमें 4 लोब्स होंगे और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। ओके, उसके अलावा गैस्ट्रिक पाउचेस क्या होते हैं, हर जो गैस्ट्रिक पाउचेस, एक जो गैस्ट्रिक पाउच है उसमें क्या होगा, शी शेप का गोनेड। तो 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होंगे तो उसमें कितने गोनेड्स होंगे, 4 गोनेड्स हो गए। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। और गैस्ट्रिक फिलामेंट्स ऐसे फिलामेंट्स होते हैं जिनमें क्या कंटेन करते हैं, निमेटोसाइट्स, जो स्टिंगिंग सेल्स हैं उनको कंटेन करते हैं। ठीक है, एक आपका जो कैनाल है वो आपकी गलेट और गैस्ट्रिक पाउचेस को जोड़ती है। माउथ के बाद जो भी चीज़ आपका खाना जो है, राइट, अब जो खाना वो ले रहा है वो कहाँ जाएगा, वो गैस्ट्रिक पाउचेस में भी जाता है, या तो स्टमक के थ्रू, और जो गलेट डायरेक्ट जो कांटेक्ट करती है गैस्ट्रिक पाउचेस के थ्रू, जिस कैनाल के थ्रू करती है उसे बोलते हैं गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल। ओके, उसके अलावा गलेट गोनेट से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, किसके थ्रू, गैस्ट्रो ओरल कैनाल के थ्रू। उसके अलावा जो गोनाड्स होते हैं इसके अराउंड एक्सिलेंट कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब क्या होता है, देखिए गैस्ट्रिक पाउचेस से हमने उसमें पढ़ा था ऑरेलिया के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि गैस्ट्रिक पाउचेस से रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। रेडियल कैनाल 3 टाइप की होगी, इंटर रेडियल कैनाल, पर रेडियल कैनाल एंड एड रेडियल कैनाल। इंटर रेडियल कैनाल और पर रेडियल कैनाल ये दोनों ब्रांच्ड होती हैं, जबकि एड रेडियल कैनाल्स जो होंगी वो क्या होंगी, अनब्रांच्ड होंगी। अगर हम यहाँ पे इस वाले में ही देख लेते हैं, इसमें देखिए ये जो ब्रांच्ड है ये ब्रांच्ड है,
तो दीज आर द पार्ट ऑफ इंटररेडियल कैनाल एंड एडरेडियल कैनाल। बट ये जो कैनाल्स आप देख रहे हैं, ये वाली जो डायरेक्ट जा रही है, ये अनब्रांच्ड है, तो दीज आर एडरेडियल कैनाल्स। ओके, तो उसके अलावा देखिए एक पॉइंट है, ऑल रेडियल कैनाल्स लाइंड बाय द सीलिएटेड गैस्ट्रोडर्मिस। जितनी भी रेडियल कैनाल्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस के थ्रू लाइंड होती हैं, और जो आपका कहाँ पे खुलती है, रिंग कैनाल पे खुलती है। और रिंग कैनाल कहाँ पे होती है, आपकी मार्जिन ऑफ द बॉडी। मैं आपको डायग्राम में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बार इसके लाइफ साइकिल देख लेते हैं। और ये लाकी देखिए क्या करा, मेल मेड्यूसा था, उसने अपना स्पर्म रिलीज करा, स्पर्म माउथ के थ्रू कहाँ गया, फीमेल मेड्यूसा में गया। फीमेल मेड्यूसा के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, 2 सेल्ड स्टेज बनेगी, 4 सेल्ड स्टेज बनेगी, ये सब फीमेल के अंदर हो रहा है। ओके, उसके बाद ब्लास्टना बनेगा। अब प्लेनुलर स्टेज पे लार्वा आ गया, फ्री स्विमिंग लार्वा है, तो ये क्या कर देगा, ये बनेगा। और फिर प्लेनुलर स्टेज लार्वा क्या हो जाएगा, आपका सेटल डाउन हो जाएगा, रिलीज हो गया, मदर का काम खत्म। ओके, ये जो प्लेनुलर स्टेज लार्वा है, ये यंग स्काइफोस्टोमा, ये भी एक लार्वल स्टेज है, इसमें चेंज हो जाएगा। यंग स्काइफोस्टोमा आपका यंग स्ट्रोबिलाई में चेंज होता है, यंग स्ट्रोबिला आपका अडल्ट स्ट्रोबिला में चेंज होता है, और यहाँ पे से बडिंग एफायरा बनने लग जाते हैं, और फर्दर आगे डेवलपमेंट होता है, तो एफायरा फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो वो दैट विल चेंज इनटू मेड्यूसा। ओके, और जो ये वाली स्टेज है आपकी, दिस इज पॉलिप स्टेज। आप इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये है आपकी मेड्यूसा स्टेज, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, प्लेनुलर स्टेज लार्वा पे सेटल डाउन होती है, ये पॉलिप स्टेज है, पॉलिप से स्ट्रोबिला बना, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा देखा था कि यंग एडल्ट स्ट्रोबिला बनता है, एफायरा उसमें एफायरा बनता है, एफायरा रिलीज हो जाता है, और एफायरा रिलीज होके आगे फर्दर डेवलप करता है, तो किस में फॉर्म में चेंज हो जाता है, मेड्यूसा में। ओके, उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जनरली 2 आपकी स्टेजेस होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ने वाला है। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही पॉपुलेशन में स्ट्रक्चरल और फंक्शनली 2 अलग अलग या फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, जिसमें बहुत सारी मॉर्फोलॉजीज हो। सीलेंट ट्रेट्स हैव 2 बेसिक जूओइड्स एंड पॉलिप, 2 बेसिक जूओइड्स होते हैं, ठीक है। मीन्स जो जूओइड्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो 2 तरीके पाए जाएंगे, एक आपको पॉलिप पाया जाएगा एंड अनदर वन इज मेड्यूसा। ओके, ऑल अदर टाइप ऑफ जूओइड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ और बाकी जितने भी जूओइड्स हैं वो इन 2 ये जो 2 आपके इन्हीं का जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिप। पॉलिप हैव अ ट्यूबुलर बॉडी विद ए माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एट वन एंड। हमने यहाँ पे देखा ना, एक बॉडी है जिसमें माउथ आपका सराउंडेड है टेंटिकल से, यही देखा था। ओके, अदर एंड इज ब्लाइंड एंड यूजुअली अटैच टू द पैडल डिस्क ऑफ द सबस्ट्रेटम। दूसरा एंड क्या होता है, ब्लाइंड होता है, बंद होता है, और ये यहाँ पे सबस्ट्रेटम से क्या होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है। ओके, दे आर कंसर्न विद फीडिंग, इनका मेन काम क्या होता है, फीडिंग का, प्रोटेक्शन का, और ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, नाउ मेड्यूसा हैज़ अ बाउल और अम्ब्रेला शेप बॉडी विद मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ is centrally located in a projection called manubrium on the ventral concave surface। वही क्या बोल रहा है, अम्ब्रेला लाइक होते हैं, साइड्स में टेंटिकल्स होंगे, और आपका सब एम्ब्रुलर साइड में इसका माउथ होता है। ओके, ये चीज़ हम डील कर चुके हैं पहले। दे आर जनरली मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, एंड कंसर्न विद ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये देखिए, ये वाला जो पॉलिप है, अगर ये इसी स्टेज पे इसके साथ बधा रहेगा, ऐसे बधा रहेगा, तो फिर क्या ये मोटाइल है, नहीं, ये नॉन मोटाइल होगा। ओके, और ये क्या होगा, मोटाइल स्टेज होगी। नाउ पॉलिप और मेड्यूसा के भी मॉडिफिकेशन है, तो सबसे पहले पॉलिप्स के पढ़ते हैं। पॉलिप हमने देखा था, पॉलिप कैसा होता है, इस तरीके से एक बॉडी होगी, एक साइड से ब्लाइंड होगी और अटैच्ड होगी सबस्ट्रेटम से, दूसरे साइड पे उसके टेंटिकल्स होंगे माउथ के अराउंड। ओके, और मेड्यूसा में अम्ब्रेला लाइक जो जेलीफिश का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जनरली हम, दैट इज़ जो हम बनाते हैं या हम देखते हैं, दैट इज़ मेड्यूसा फॉर्म। ओके, सबसे पहले है गैस्ट्रोजॉइड्स, देन टेक्टाइलोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड्स, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप। तो ये गैस्ट्रोजॉइड एक टिपिकल पॉलिप है, इसमें माउथ होता है और एक सराउंडिंग टेंटिकल्स होते हैं। ओके, डेक्टाइलोजॉइड्स क्या होता है, जिसका फंक्शन किस में होता है, डिफेंस में होता है, और इसमें जो बेजल टेंटिकल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। थर्ड, गोनोजॉइड्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए, हमने यहाँ पे बात करी कि जो पॉलिप है, पॉलिप से आपका क्या बनेगा,
मेड्यूसा बनेगा। ठीक है, वही तो क्या होता है यहाँ पे पॉलिप, जो गोनोजॉइड आपकी मॉडिफिकेशन होता है पॉलिप का, वो सेक्सुअल मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है या गोनोफोर्स बनाता है। ओके, उसके बाद मॉडिफिकेशन क्या है मेड्यूसा के, नेक्टोफोर जिसे नेक्टोकैलिक्स बोलते हैं, न्यूमेटोफोर जिसे फ्लोट बोलते हैं, एंड फाइलोजॉइड जिसे ब्रैक्ट बोलते हैं। तो नेक्टोफोर क्या है, मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा स्टेज है, ऐसा मॉडिफिकेशन है मेड्यूसा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, न्यूमेटोफोर आपका गैसेस से फिल्ड रहता है जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी क्या कर पाती है, सरफेस पे क्या कर पाती है, फ्लोट कर पाती है। एंड फाइलोजॉइड क्या होता है, ये फाइलोजॉइड का काम क्या होता है, ये दे आर लीफ लाइक, ये लीफ लाइक होते हैं और इनका काम क्या होता है कि कॉलोनी को अपने क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।